हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन कंप्यूटर चैनल पे। मैं हूं संजय। हम जो कोर्स पढ़ रहे हैं वो है कोऑर्डिनेटर फॉर फ्रेमवर्क ट्यूटोरियल और ये इस कोर्स का 3rd नंबर वीडियो है। इस वीडियो सेशन में गाइस हम ये डिस्कशन करेंगे कि हम कंट्रोलर्स एंड राउट्स कैसे बनाते हैं। मैं जाऊंगा फोल्डर स्ट्रक्चर पे। तो जैसा कि हमने इसका आर्किटेक्चर मीन्स समझा था, लाइक इसके फाइल्स एंड फोल्डर्स जो कि सेटअप थे, तो आपको याद हो कि हमने ये भी डिस्कशन किया था कि इसके ऐप के अंदर हमारे पास एक कंट्रोलर्स का फोल्डर होता है। इस कंट्रोलर्स के अंदर हम वो सारे फाइल्स क्रिएट करते हैं जो हमारे कंट्रोलर्स होते हैं। कंट्रोलर्स क्रिएट करते वक्त हमें जो ध्यान में रखना है वो ये कि ये हमारा बेस कंट्रोलर जो है ये एक पेरेंट कंट्रोलर है, इसे एक्सटेंड करना होता है। तो अगर मैं जाऊंगा इस home.php जो कि एक डिफ़ॉल्ट प्रोवाइडेड हमारा कंट्रोलर है, तो ये है एक नेम स्पेस जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। ये है हमारा क्लास नेम होम एक्सटेंड्स बेस कंट्रोलर। इस क्लास के अंदर हमारे पास एक मेथड है इंडेक्स के नाम से, और इस मेथड के अंदर हमने सिंपली एक व्यू कॉल की है। ये वो कोड है जो कि हमने डाउनलोड किया था कोड, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये भी हमारे कोड सेटअप में था। अब हम बात करते हैं एक नया कंट्रोलर और हम उसे क्रिएट करेंगे। तो हमारे पास दो ऑप्शंस हो सकते हैं कंट्रोलर के नेमिंग कन्वेंशन को लेकर के। अगर मैं जाऊँ स्लाइड्स पे, एक नया टैब ओपन करूँ, मैं कह सकता हूँ कि मैं जो कंट्रोलर का नाम रखूँगा वो सिंपल होगा site.php, जैसा कि हमारे पास home.php है। और अगर कई लोग कहते हैं कि नहीं कि मैं साइट के साथ कंट्रोलर कीवर्ड ऐड करूँगा साइट कंट्रोलर.php, सो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नाम चूज़ कर सकते हो। मैं जाऊँगा एडिटर पे, हम दोनों केसेस यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यूज़ करूँगा साइट कंट्रोलर.php। इसके अंदर सबसे पहली जो लाइन हम लिखेंगे वो होगा हमारा नेम स्पेस। सो नेम स्पेस, ये कंट्रोलर हमारा ऐप और कंट्रोलर्स फोल्डर के अंदर है। नेक्स्ट हमें क्लास डिफाइन करना है, सो ये होगा साइट कंट्रोलर एक्सटेंड्स, और ये होगा हमारा बेस कंट्रोलर। इसके अंदर हम कुछ मेथड्स डिफाइन करेंगे। पब्लिक फंक्शन, अगर मैं कहूँ हमारे पास एक टेस्ट मेथड है जिसके अंदर हमारे पास कुछ स्टैटिक मैसेजेस होंगे। अगर मैं h3 टैग रैप करूँ, दिस इज अ सैम्पल स्टैटिक मैसेज। कंट्रोल शिफ्ट आई मैंने प्रेस किया है, सो ये रहा हमारा साइट कंट्रोलर। साइट कंट्रोलर के नाम से सबसे पहले हमने एक फ़ाइल बनाई, उसके अंदर हमने एक नेम स्पेस दिया और साथ ही साथ क्लास डेफिनेशन के बाद हमने एक टेस्ट मेथड डिफाइन किया। अब हमें इसे अपने ब्राउज़र पे रन करना है। कोडिग्नाइटर 4 के पहले जब आप लोगों ने कोडिग्नाइटर 3 वर्जन यूज़ किया होगा तो आप लोग सिंपली कंट्रोलर बनाते थे और उसके मेथड्स को ब्राउज़र पे डायरेक्टली कॉल करते थे। अगर URL याद हो कि आप URL कैसे लिखते थे, तो ये होता था हमारा लोकल होस्ट। उसके बाद होती थी हमारी एप्लीकेशन की फ़ोल्डर मीन्स हमारा प्रोजेक्ट फ़ोल्डर। प्रोजेक्ट फ़ोल्डर के बाद हमारा होता था लाइक index.php। index.php के बाद यहाँ पर होता था हमारा कंट्रोलर का नाम। उसके बाद होता था हमारा मेथड का नाम। कुछ इस तरीके से URL बना के हम अपने कंट्रोलर और उसके मेथड्स को कॉल करते थे। इस तरीके से हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा ये एक अच्छा टेक्निक नहीं है एक अच्छे गुड डेवलपर की। सो हमें routes.php फाइल को फॉलो करनी होगी, क्योंकि routes.php जो फाइल होती है वो बेसिकली फाइल राउट्स कॉन्फ़िगरेशन के लिए होती है। मैं जाऊँगा कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर, जबकि हम एक कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं, सो हम कॉन्फ़िग के अंदर जाएंगे। इसके अंदर हम सर्च करेंगे routes.php फाइल। इस फाइल के अंदर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास काफ़ी सारे लाइंस ऑफ कोड हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ पर हमारे पास डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस है जहाँ पर हम कंट्रोलर्स को क्रिएट करके स्टोर करते हैं। ये रहा हमारा डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर,
इंडेक्स मेथड। तो इस तरीके की कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पहले से की गई है। अगर मैं थोड़ा और स्क्रॉल करूं तो हमारे पास जो राउट है राउट्स, ये रहा हमारा गेट रिक्वेस्ट टाइप, और गेट रिक्वेस्ट के बाद ये हमारा है राउट नेम, मतलब ये वेलकम पेज है। उसके बाद ये जो कॉल कर रहा है वो है हमारा होम कंट्रोलर, और होम कंट्रोलर के अंदर हमारा है इंडेक्स मेथड। तो अगर मैं जाऊं अपने होम कंट्रोलर के अंदर इंडेक्स मेथड के अंदर, जहां पर उसने एक व्यू फाइल कॉल की है कॉल्ड वेलकम अंडरस्कोर मैसेज, इसी राउट के कारण हमारे पास एक वेलकम पेज है। तो अगर हम अपने कंट्रोलर को कॉल करना चाहते हैं और उसके मेथड्स को, तो हम यहाँ डिफाइन कर सकते हैं राउट्स गेट मेथड। इस गेट मेथड के अलावा हमारे पास काफ़ी सारे मेथड्स हैं लाइक पोस्ट, मैच, जिसके बारे में हम अगले वीडियोस में डिस्कशन करेंगे। तो अगर हम कहें कि हमारे पास जो राउट हो वो समथिंग हो स्लैश टेस्ट के नाम से, फिर हम ये भी बताएंगे कि ये जो राउट है वो बेसिकली किस मेथड को कॉल करे, तो वो जाए साइट कंट्रोलर के अंदर, और उसके अंदर हमारे पास एक टेस्ट मेथड है। साइट कंट्रोलर के अंदर हमारे पास एक टेस्ट मेथड है। यहाँ पर अगर आपको ध्यान हो, अगर आपने PHP ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की होगी तो आपने ये भी देखा होगा कि स्टैटिक मेथड्स को कॉल करने के लिए आपने स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ किया होगा। मीन्स क्लास का नेम होता होगा, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, उसके बाद स्टैटिक मेथड नेम और स्टैटिक मेंबर वेरिएबल। तो यहाँ पर हमने एक स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ किया हुआ है, लेकिन ये कोई भी स्टैटिक मेथड नहीं है। ये सिंपली किसी कंट्रोलर के अंदर किसी मेथड को कॉल करने का तरीका है। सो अगर मैं सेव करूँ, ब्राउज़र पे जाऊँ, कीप इन माइंड हमारे पास टेस्ट राउट है, और मैं यहाँ पर अगर टाइप करूँ index.php, मैं कहूँ टेस्ट, तो ये रहा हमारा दिस इज़ सैम्पल स्टैटिक मैसेज। राउट्स बनाने के हमारे पास काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ़ायदा है कि हम जो URL क्रिएट कर सकते हैं अपने किसी भी एप्लीकेशन के लिए, वो यूज़र फ्रेंडली होता है। अगर सपोज़ करें कि हमारा राउट इस कॉम्प्लिकेटेड आर्किटेक्चर का होगा तो यूज़र फ्रेंडली URL वो नहीं होगा। इस यूज़र फ्रेंडली URLs के साथ हम SEO भी कर सकते हैं, लाइक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो मैं जाऊंगा एडिटर पे, मैं एक और मेथड क्रिएट करूंगा, समथिंग पब्लिक फंक्शन, मैं कहूँ सैम्पल, और अगर मैं स्टैटिक मैसेज को कॉपी कर लूँ, पेस्ट कर दूँ, दिस इज़ स्टैटिक मैसेज 3। अगर मैं इसे 3 कर दूँ, सेव कर दूँ, अगर मैं routes.php और सैम्पल के बजाय अगर मैं कहूँ about us, routes get method, हमारे पास जो URL होगा वो होगा about-us। ये कॉल करेगा हमारा साइट कंट्रोलर के about us मेथड को। सो मैं सेव करूँ, ब्राउज़र पे जाऊँ, और टेस्ट के बजाय अगर मैं टाइप करूँ about us, तो ये रहा हमारा about us मैसेज। सो इसी तरीके से हम अपने CI4 के किसी भी एप्लीकेशंस में बिल्कुल सिंपल तरीके का कंट्रोलर और राउट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था हमारा साइट कंट्रोलर, जिसके अंदर हम कंट्रोलर कीवर्ड हमने ऐड किया है। इसी तरीके से हम जैसे home.php है, हम वो भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ हमारा एक कंट्रोलर है कॉल्ड first.php, जो सिंटैक्सेस हैं वो फॉलो करने होंगे, नेम स्पेस ऐप कंट्रोलर्स के अंदर हमारा कंट्रोलर डिफाइन है, क्लास का नाम है वो है हमारा फर्स्ट, एक्सटेंस बेस कंट्रोलर। इस बेस कंट्रोलर के अंदर अगर हम एक मेथड डिफाइन करें पब्लिक फंक्शन, अगर मैं कहूँ कॉन्टैक्ट अस, इसके अंदर हमारा एक स्टैटिक मैसेज होगा, दिस इज कॉन्टैक्ट अस पेज। अगर मैं सेव कर दूं, इसके राउट्स क्रिएट करने होंगे यूज़ करने के पहले। सो राउट्स गेट, अगर मैं कहूँ कॉन्टैक्ट
contact-us। ये कॉल करेगा हमारे फर्स्ट कंट्रोलर को और उसके अंदर जो मेथड हमने बनाया हुआ है वो है contact-us मेथड। और ये रहा हमारा मेथड। सो सिंपली मैं जाऊंगा और राउट में टाइप करूंगा contact-us, प्रेसिंग एंटर, और ये है हमारा contact-us पेज। सो ये थी गाइस कि हम किसी भी तरीके का कंट्रोलर क्रिएट कर सकते हैं आइदर site.php और sitecontroller.php। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप sitecontroller.php के साथ जा सकते हैं। अगर सपोज हम मॉडल क्रिएट कर रहे हैं तो वो होगा siteModel.php। इन चीज़ों के बारे में हम आगे भी बात करेंगे। सो इस वीडियो सेशन में गाइस हमने कंट्रोलर्स एज वेल एज राउट्स कैसे बनाते हैं, हमने सारी चीज़ों को डिस्कशन किया। इस वीडियो सेशन में अगर कहीं भी आपको डाउट हो अपना कमेंट आप ड्रॉप कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।